त्रिकोणमिति का यह प्रश्न आपको कर सकता है परेशान, हम करेंगे उसको आसान। चलिए देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है और आपसे पूछा गया है tan की पावर 9 थीटा प्लस काट की पावर 9 थीटा की वैल्यू। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि tan थीटा और कॉट थीटा में एक गजब का रिलेशन होता है कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का जस्ट ही व्युत्क्रम होता है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन से ये काम कर सकते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पे 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। अगर हम ऑब्जर्व करें, हम ध्यान से देखें तो tan थीटा की जगह पर अगर हम यक्स मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे यक्स अगर लिखते हैं तो यक्स और ये क्या हो जाएगा 1/x, यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2। स्थिति में हमको दो बातें याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x का सदैव मान क्या होगा, 1 होगा। और यदि x प्लस 1/x का मान -2 है यानी -2 है तो x का मान सदैव -1 होगा। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 होने का मतलब है tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर tan थीटा 1 है तो cot थीटा भी क्या होगा, 1, यानी 1 + 1 = 2। यहाँ समीकरण को भी ये संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो 1 की पावर 9 प्लस 1 की पावर 9, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो पावर 1 ही होता है, यानी 1 + 1 = 2। बात समझ में आई? अगर बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से बात क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमको बताइए कि ये प्रश्न कैसा लगा आपको। चलिए इसके आगे बात करते हैं कि यदि अगर ऐसा है तो इसको हम जनरलाइज करके अगर लिखना चाहें, हमेशा याद करने के लिए समझ लें, तो यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 हो तो tan की पावर n थीटा प्लस काट की पावर n थीटा की वैल्यू भी 2 ही होगी, चाहे आप n की वैल्यू सम रखिए चाहे विषम। सम का अर्थ है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसे सम कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि यदि हमारे सामने लिखा हो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 और आपसे पूछ लिया जाए कि tan के पावर 2026 और कॉट के पावर 2026 थीटा की वैल्यू आप बताइए, यहां से इसकी वैल्यू बताइए। तो बड़े आराम से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू है, जो यहाँ पर n की वैल्यू आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वो क्या है, जो n है वो 2026 है। 2026 चूंकि इकाई का अंक 02468 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है, तो ये पक्का क्या है, सम संख्या है। यद्यपि सम संख्या से या विषम संख्या से यहां पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये पूरी वैल्यू अपने आप यहां से अगर हम देखें पिछले ट्रिक से कि tan के पावर n थीटा प्लस cot के पावर n थीटा इक्वल टू 2 होगा, जो पहले था वही होगा, यानी 2 ही होगा, चाहे n की वैल्यू आप सम रखिए चाहे विषम रखिए। तो ध्यान से देखिए, ये अगर सम है या विषम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ऐसे भी प्रश्नों की बात कर ले कि अगर सवाल में यहां पर ही थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू -2 रख दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए माइनस वाले चक्कर में हम ये बात करते हैं कि इसकी वैल्यू अगर -2 हो जाती है तो अगर n का मान यहां पर सम होता है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और n का मान यदि विषम हो जाता है तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। मतलब सवाल में हम केवल और केवल देख कर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए किसी भी गणित के सवाल में एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है और वही बाद में सूत्र या फार्मूला बन जाता है जो कि हमारे समय की बचत करता है। यही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए सवाल को पढ़ने से पहले हम सवाल को देखना चाहते हैं। अगर यहाँ देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू -2 है तो यहाँ n की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 9, यानी n 9 है और 9 एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है।
विषम संख्या में हमने देखा कि इसकी वैल्यू अपने आप अगर विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -2 ही हो जाएगी। आप इसकी वैल्यू देख सकते विषम वाले में। लेकिन यही बात अगर सम में की जाए, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू -2 दिया रहे और यहाँ पे सम दिया रहे, यानी n की वैल्यू आपको 92 दिख रहा है। 92 एक सम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है। अब ये सम संख्या है तो ये पूरी वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्टली अगर जवाब देना चाहूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पहले ही जनरलाइज करके बता दिया गया है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू -2 है तो n की सम वैल्यू के लिए 2 होगा और n की विषम वैल्यू के लिए -2 होगा। तो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूं कि यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है उस लहजे से, जिससे कि हम एक नया वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके और गणित के प्रति आपकी अभिरुचि को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सके। धन्यवाद।